Okay students, so now we are going to deal with the next methods of calculating the concentration of the solution. The next topics are mass by volume percentage and the strength of the solution. पिछली क्लास में हमने 3 मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था. द फर्स्ट वन वाज मास बाय मास, and mass by volume. मास बाय मास में हमने क्या लिया था? मास ऑफ द सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब जो मास ऑफ द सॉल्यूट है दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड दैट वाज द परसेंटेज. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी जो था बेसिकली हमने उसको भी परसेंटेज लिया था. आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. इसका फॉर्मूला क्या था? द फॉर्मूला फॉर दिस वाज WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB इंटू 100 एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था? VA divided by VA plus VB into 100. Okay, so now we are going to start with the next method, that is mass by volume concentration. Mass by volume percentage. This is our third method. What does it tells? It tells the amount of solute in grams divided by in the mass of the solution, in the volume of the solution. Suppose we have mass that will be WA by VA plus VB, that is the total mass of the solution. ठीक है. In other cases divided by multiplied by 100. In other cases we can also write WA by VS, that is solutions. Now कोई भी concentration का method है that basically is used to concentrate the, that is basically used to detect the concentration of the solution, कि कितना amount of solute है जो dissolved है in some kind of solution. So let me tell you one thing more, कि हमारी जब भी आपने देखा होगा हमारी लैब के अंदर, बहुत केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत सारे बॉटल्स पड़े होते हैं. that bottles may be of acids as well as the bases. उसके अंदर क्या होता है? some bottles are written concentrated. किसी bottles के ऊपर क्या लिखा होता है? DIL, that is dilute. concentrated का मतलब क्या होता है? कि concentration ज़्यादा है, and dilute का मतलब क्या होता है? dilution, जो basically solute का amount है वो क्या है? कम है. okay. first of all आपको इस चीज़ को क्लियर अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है that what is it? The definition of
dilute solution and the definition of concentrated solution. मैंने आपको बहुत बार प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देके बता दिया. बीकर में हम 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द सॉल्यूट लेते हैं. मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि पानी है, पानी के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसके अकॉर्डिंग वी कैन टेल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल अगर आप नींबू पानी पी रहे हो, नींबू पानी के अंदर एक ड्रॉप ऑफ लेमन है एंड ओनली हाफ स्पून ऑफ सॉल्ट है, तो वो जो नींबू पानी है आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा. दूसरा नींबू पानी क्या है, उसमें एक पूरा लेमन है एंड 2 चम्मच सॉल्ट है, 1 चम्मच सॉल्ट है, 2 चम्मच शुगर है, तो वो वाला लेमनेड आपको बहुत अच्छा लगेगा. इन द कंपैरिजन अगर एक लेमनेड में 5 नींबू हैं और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लेमनेड हो जाएगा. बेसिकली हम डिवाइड तो कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस को. हम बता सकते हैं कि कौन से वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट है एंड कौन से वाला सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन हम इतना ज़्यादा डेफिनेशन है उसको रफली ऐसे बोल सकते हैं. डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस in comparison to the amount of solution. सॉल्यूशन हमारा पूरा क्या है 200 मिलीलीटर का, उसमें सिर्फ 10 मिलीलीटर का सॉल्यूट है, दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ 10 milliliter of solute in 200 milliliter of solution. What is a concentrated solution? The concentrated solution is the amount of solute is very much high. Of course, concentrated है तो very much high. अगर नॉर्मल सॉल्यूशन है उसमें ना ही हाई होगा ना ही लो होगा. कॉन्सेंट्रेटेड है तो वेरी मच हाई इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ solution. You can write here the example of 10 ml of solute in 30 ml of solution. This is a very concentrated solution. So that was the basic definition of concentrated and dilute solution. Now mass by volume क्या होता है कि जो mass है solute का that is present in grams and जो volume है that is present in liters. We can calculate the questions as follows. Calculate the mass by volume percentage of a solution (200 milliliter) and 20 gram of solute. Next question is mass by volume percentage of a solution is 20%. Calculate the amount of solute and
solvent if volume of solution is 200 ml. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. The first question may be solved here as Vs is equals to 200 milliliter. Wa is equals to 20 gram. What is the formula for calculating the mass by volume percentage? This is 20 divided by 200 into 100. This is 10%. You can know कि यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है, तो the unit will be the percentage only because हम परसेंटेज निकाल रहे हैं. There is no unit for this kind of calculation. जब भी हम concentration of the solution in percentage निकाल रहे हैं तो हमारे पास परसेंटेज ही है. There is no unit for any other thing. The next thing is mass by volume percentage of a solution is 20%. We have the percentage as 20%. We have to calculate WA and we have Vs as 200 milliliter. This is the first question. This is the second question. This is the 200 milliliter. Now what to do? We can say 20 by 100 into 200 is equals to WA. Now in this question आप देख सकते हो कि उन्होंने सॉल्यूट का अमाउंट भी पूछा है एंड सॉल्वेंट का अमाउंट भी पूछा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिड्यूस द वैल्यू ऑफ सॉल्यूट, फिर उसके बाद हम सॉल्वेंट की वैल्यू भी निकालेंगे. द क्वेश्चन गोज हियर एज दिस इज 40 ग्राम WA, बिकॉज इन्होंने बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज 20%. इसीलिए हमें पता चला कि जो ये दैट इज 40 ग्राम. नाउ सॉल्वेंट का अमाउंट डिड्यूस करने के लिए वी कैन सिंपली डिड्यूस द अमाउंट ऑफ solution from the solvent, that is 160 milliliters. 160 milliliters because हमें पता है जो ट्रू सॉल्यूशन है, अगर ये हमें लीटर्स में गिवन है तो दिस इज अ लिक्विड सॉल्यूशन. एंड कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन तब तक ही होती है जब तक उसके पास क्या है, लिक्विड मीडियम है. अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तभी ये लिक्विड सॉल्यूशन है, इसीलिए सॉल्वेंट की हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दैट इज 160 ml. नाउ लेट अस राइट अप सम मोर क्वेश्चंस. कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज calculate the mass by volume percentage of a solution which has 300 ml of total volume and 40 grams of solute.
dissolved. The answer could be, जो कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन है ये सभी क्या बता रही हैं, हमें कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन ही बता रही हैं कि कैसे हम किस कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूट डाल रहे हैं और कितनी हमें परसेंटेज आ रही है. दैट इज द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. नाउ in this case we can see that we have WA as 40, VS as 300. We can calculate it as 40 by 300 multiplied by 100, that is okay. Now let us come up to the strength of the solution, the part that tells us about the strength of the solution. अभी तक हमने क्या किए, अभी तक हमने परसेंटेज किए हैं कि परसेंटेज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में. बच्चों strength of the solution is the main quantity with the help of which we are able to tell about the concentration of the solution. ठीक है, मैंने हमेशा बोला आपको कि concentration and dilution का जो केस है वो हम बेसिकली कंपेरिफाई करके लेते हैं, कि कंपैरिजन करके लेते हैं. This one is the more concentrated, this one is the less concentrated. But in this case, the strength of solution, I'll tell you the definition. This is the amount of solute in grams dissolved in the amount of solution in liters. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे यूनिट आ गया, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब तक पहले हमने जितने भी कॉन्सेंट्रेशन के मेथड्स किए हैं, आइदर दैट इज मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, दीज आर ऑल परसेंटेजेस, दे डू नॉट हैव एनी ऑफ द यूनिट. तो बेसिकली अब हमारे पास क्या आ गया, एक यूनिट वाला टॉपिक आ गया, दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. WA divided by VA plus VB, or we can write it as VS. And the unit of strength of solution is always the unit of strength of solution is always gram by liter. ये जो ग्राम बाय लीटर है हमेशा यही यूनिट होता है जो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का यूनिट होता है. नाउ लेट अस कम अप टू द पार्ट. कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. गिवन WA 20 gram, VS
1500 ग्राम. यहाँ पे 1500 लीटर, 1500 मिलीलीटर बेसिकली. यहाँ पे मिलीलीटर गिवन है, हमें मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में. वो कैसे करेंगे? वी कैन से दैट Vs is equals to 1.5 liters. If we can take the Vs as 1.5 liters, then we can calculate the strength of the solution by this method. Now let us calculate the strength of the solution. 20 divided by 1.5, that is 200 by 15. We can divide it as 3 and as 40. Yeah. The answer is 40 by 3 grams per liter. The answer is 40 by 3 grams per liter. The strength of the solution is 40 by 3 gram per liter. Now, let us calculate some more numericals on this basis. The next class is going to be the examples of NCERT, the class on the examples of NCERT on the topic concentration of the solution. तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, अभी देख लेते हैं हम द नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the strength of the solution WA is 500 milligram, VB is equals to 2 liters. Next is WA is equals to 1500 milligram, Vs is equals to 2000 milliliters. Fourth can be WA is equals to 200 gram, Vs is equals to 600 liter. Let us now solve the questions one by one. The solutions. As we know that what is the formula? The formula is WA by WS, WA by Vs. So the WA is 500 milligram. To the 500 milligram we have to convert it into the gram. ग्राम में कितना आएगा? 0.5 grams. 0.5 gram divided by 2 liter. इसकी स्ट्रेंथ क्या आ गई? 5 by 20, 1 by 4 gram per liter. This is the final answer. Now again we have the weight of the solute in milligram. मिलीग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, दैट इज 1.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 2000 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 2 लीटर. आंसर विल बी 15 by 20, 3 by 4 gram per liter. Next question, we have the weight of the solute as 200 gram. 200 gram means 0.2 grams. Okay, no, it is in grams only. इसको हमें convert करने की ज़रूरत नहीं है. Just wait a second. Yeah, we do not need to convert these into gram. We can calculate it as 200 divided by
600, that is 1/3 gram per liter once again. So that was all about the concentrations of the solution. Now up to that I want to tell you one more thing, that is NaOH and KOH, the scientific name and the common names of these. Common name is caustic soda. NaOH is known as caustic potash. NaOH is known as caustic soda. The scientific name for NaOH is sodium hydroxide and potassium hydroxide. Because of this hydroxide, because of this potassium, this one chemical is known as caustic potash and this chemical is known as caustic soda. Okay students, that was all about today's lecture. I hope you liked it. Thanks for watching and you can visit in the description box for the notes.